शिंदे सेना भाजपा की नई सरकार ने मनपा के सदस्यों की संख्या में संशोधन करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से साफ हो गया है कि वार्ड का ढांचा सदस्यों की संख्या में बदलाव होगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद दिसंबर के बाद मनपा का चुनाव लिया जाएगा। 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट बुधवार को घोषित कर दी गई है। प्रथम मेरिट सूची में 17,457 विद्यार्थियों को उनके वरीयता क्रम के अनुसार कॉलेज मिलेगा। जिन छात्रों को कॉलेज में प्रवेश मिल गया है उन्हें 6 अगस्त की शाम तक अपने प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से दूसरी सूची की घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे दाखिले के लिए सीटें भी उपलब्ध हो गई हैं। इसके साथ ही मेडिकल प्रवेश के लिए हर साल आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ रही है। वर्तमान में सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार और गैर सहायता प्राप्त और स्वायत्त संस्थानों में 8,350 MBBS प्रथम वर्ष की सीटें उपलब्ध हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड को बोफोर्स में इस्तेमाल होने वाले 155 ERFP और 107 मिलीमीटर तोप के गोले UAE भेजने का आदेश मिला है। इसके तहत अंबाझरी आयुध निर्माण से 50,000 गोले का निर्यात किया जाएगा। इन उत्पादों को दिसंबर तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहर में 6 लाख तिरंगा ध्वज फहराने का महानगर पालिका ने लक्ष्य रखा है। घरों तक तिरंगा पहुंचाने के लिए स्कूलों से विद्यार्थियों को 2,50,000 तिरंगे दिए जाएंगे। मनपा द्वारा स्कूलों में तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएंगे। विद्यार्थियों को 15 रुपए में तिरंगा दिया जा रहा है। मनपा अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों से चंदा लेकर खरीदे जाने वाले 1,50,000 तिरंगे झोपड़पट्टियों में निःशुल्क बांटे जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सख्ती शुरू कर दी है। इसके साथ ही नागपुर में कार्रवाई तेज हुई है। मनपा के NDS ने जुलाई की शुरुआत से ही कार्रवाई तेज कर दी है। जुलाई महीने में कुल 2,196 700 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पाद न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड ने जब्त किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ में आगामी 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। कई दिनों से पड़ रही उमस से बंद कूलर पुनः शुरू हो गए हैं, जिसके चलते बिजली की खपत भी बढ़ गई है। फादर ऑफ टोल टैक्स केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शहरवासियों को टोल माफी का तोहफा दिया है। राज्यसभा में सदस्यों ने एक्सप्रेस वे पर शहरों की सीमा में टोल प्लाजा बनाने का मुद्दा उपस्थित किया। इस पर गडकरी ने कहा, टोल से शहरी इलाका अलग किया जाएगा, शहरवासियों से टोल नहीं वसूला जाएगा। शहर के 50 से ज्यादा चौराहों पर नन्हे बच्चे भीख मांगते नजर आ रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र अभी पढ़ने की है वह अपने माँ बाप की शिक्षा पर भीख मांग रहे हैं। सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई जो घुमंतू परिवार और उन परिवारों के लिए है जिसमें ये सड़क पर खड़े होकर भीख न मांगी, लेकिन ये घर द्वार छोड़कर पुनः सड़क पर 2-4 रुपए करते करते हजारों रुपए लेकर जा रहे हैं। मनपा हो या PWD, किसी भी विभाग के कोई भी अधिकारी इन पर कार्रवाई करना तो दूर की बात, पास जाने से भी कतराते हैं। नागपुर के शांतिनगर में रहने वाले विलास विनायक राव देशमुख बुधवार की शाम अपने काम से घर लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली चालक दिनेश गोस्वामी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे विलास देशमुख को सर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दिनेश पर 279-304 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।